वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि टून बूम हार्मनी में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं एनिमेट करने के। आप ड्राइंग लेयर को डायरेक्ट भी एनिमेट कर सकते हैं, आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के जरिए भी डायरेक्ट एनिमेशन कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग लेयर के ऊपर ही एनिमेशन मौजूद है जिस तरह यहाँ पे है, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज आ सकते हैं। आप एनिमेशन को छेड़ेंगे तो ड्राइंग भी उससे मुतासर होगी। इसका हल फिर हमारे पास टून बूम हार्मनी में पेग लेयर की सूरत में मौजूद होता है। तो पेग लेयर क्या होती है, किस तरह इसके ऊपर सिर्फ एनिमेशन होती है जो कि एक ड्राइंग लेयर को एनिमेट करने के काम आती है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ यहाँ पे एनिमेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अगेन कोई स्क्वायर ले लेता हूँ। इस दफ़ा उसको मैंने फर्स्ट फ्रेम के ऊपर ड्रॉ कर दिया, इसमें कोई कलर फिल कर दिया और अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल के ज़रिए इसका पिवट पॉइंट पकड़ के मैं यहाँ से इधर दरमियान में ले गया हूँ और देन ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करके इसको मैं जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा मूव करूँगा तो यहाँ पे की पॉइंट लग जाएगा। और अभी मैं फ्रेम 20 पे जाता हूँ, F5 दबा के मैंने इसका एक्सपोजर बढ़ा दिया। अभी मेरा ट्रांसफॉर्म टूल ऑन है, इसको पकड़ के शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे ले गया तो यहाँ पे एक और की फ्रेम लग गया। ये जो एनिमेशन इस वक्त लगी है ये ड्राइंग के ऊपर एनिमेशन लगी है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ड्राइंग को एनिमेट क्यों नहीं करना चाहिए, ड्राइंग को एनिमेशन करने से क्या इश्यूज होते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि ये मेरी ड्राइंग जो है फ्रेम नंबर 6 से स्टार्ट हो, यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट और यहाँ तक जाए। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे करूँ। मैं अभी की फ्रेम को ड्रैग करके 6 के ऊपर ले गया, तो ये ड्राइंग्स मुझसे गुम हो गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ड्राइंग मेरी यहाँ पे रहनी चाहिए थी। इसका एक जुगाड़ी हल ये हो सकता है कि मैं इस फ्रेम को कॉपी करूँ कंट्रोल C से और कंट्रोल V से दोबारा पेस्ट करूँ, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वैसे ही रहेगा और फिर यहाँ पे आगे मूव करेगा। अगेन एक काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ड्राइंग को जब आप एनिमेट करेंगे तो ये इश्यूज आएंगे कि आप बाद में जाके ड्राइंग के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, देन उससे एनिमेशन भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर इसका हल क्या है? ये तो गलत तरीका है एनिमेट करने का कि जब आप ड्राइंग को एनिमेट करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसको रिकमेंड नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कभी कभी हम ड्राइंग को भी एनिमेट करना चाहिए, वो एक खास सिचुएशन में, शायद हम फ्यूचर में जाके उसको डिस्कस करें। तो बहरहाल जनरली हम ड्राइंग को एनिमेट नहीं कर रहे होते, हम ड्राइंग के ऊपर एक और लेयर लेते हैं जिसको हम पेग लेयर बोलते हैं, और हम पेग लेयर को जाके एनिमेट कर रहे हो। अभी पेग को समझाने के लिए मैं एक और ड्राइंग लेयर लेता हूँ यहाँ पे और इसका नाम 1 रख देता हूँ। एड इन क्लोज कर दिया मैंने। तो इस लेयर के ऊपर मैं दोबारा एक शेप ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल ले ली, रेक्टेंगल ड्रॉ की, बकेट टूल लेके इसमें कलर कर दिया, तो ये मेरी एक ड्राइंग हो चुकी है। इसका एक्सपोजर मैं फ्रेम 20 तक बढ़ा देता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। अभी मैं एक पेग लेयर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये इसकी शॉर्टकट अवेलेबल है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे उन्होंने रखी हुई है। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके भी पेग लेयर ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल P से हम कर रहे होते हैं, कंट्रोल P शॉर्टकट है। पेग लेयर ऐड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप जिस लेयर को सिलेक्ट करके पेग लेयर बनाएंगे उसी के ऊपर पेग बन जाएगा। अभी मैं यहाँ पे ये बटन दबाता हूँ तो देखें ये 1-P का ये मतलब है कि ये पेग लेयर है। इस लेयर के ऊपर एक और लेयर लग चुकी है जो कि इस लेयर को कंट्रोल करेगी। तो हम जब भी एनिमेट कर रहे होते हैं तो हम पेग के जरिए एनिमेट करते हैं। तो ये पेग बेसिकली है क्या? पेग की मिसाल ऐसे ही है, पेग एक खाली बॉक्स है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आप जितनी भी ड्राइंग्स, चाहे एक लेयर रखेंगे चाहे बहुत सारी लेयर्स रखेंगे, इस बॉक्स के ऊपर आप एनिमेशन करेंगे तो ये बॉक्स पूरे का पूरा एनिमेट होकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, आपकी ड्राइंग दरमियान में महफूज रहेंगी। तो ये पेग का यही काम है। पेग लेयर के अंदर कोई भी ड्राइंग नहीं होती, इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक कोरियर सर्विस प्रोवाइड करना है। ये एक बॉक्स देता है आपको जिसमें आप अपनी ड्राइंग्स सारी रखते हैं और देन आप इसको एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम तक लेके जाते हैं। पेग का यही काम होता है। तो हम ये अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अभी मैंने पेग लेयर सेलेक्ट की हुई है, ये यहाँ पे पेग लेयर है। अभी मैं पेग लेयर के फ्रेम 1 के ऊपर हूँ और मैं यहाँ पे जाके ये ट्रांसफॉर्म वाला टूल सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं इस टूल के जरिए पिवट पॉइंट को उठा के इस ड्राइंग के सेंटर में रख देता हूँ और देन यहाँ पे हल्का सा मूव करता हूँ। तो ये देखें मेरा पेग लेयर के ऊपर यहाँ पे की फ्रेम लग चुका है। और इसी तरह मैं जाता हूँ फ्रेम 20 के ऊपर और देन इस ड्राइंग को पकड़ के मैं यहाँ पे इस तरह ले आता हूँ। तो देखें यहाँ पे इंटरपोलेशन हो चुकी है, ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं पॉइंट्स। और अगर अभी मैं इसको बटन प्ले करूँ, देखें ये दोनों एनिमेट हो रहे हैं। और अगर अभी मैं यहाँ पे आके इसकी फ्रेम को अगर इसके साथ छेड़ाछाड़ी करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ, आगे पीछे लेके जाता हूँ, तो मेरी ड्राइंग जो है वो बिल्कुल महफूज रहती है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है इस एनिमेशन का। अभी आपके सामने मैंने की फ्रेम को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गया हूँ, लेकिन मेरी ड्राइंग बिल्कुल मुतासर नहीं हुई इस चेंज से, बिकॉज ऐसा इस वजह से मुमकिन हुआ है कि मेरी एनिमेशन वाली लेयर डिफरेंट है
और मेरी ड्राइंग की लेयर डिफरेंट है। तो अगर अभी मैं इसको प्ले करूँ आपके सामने, देखें ये 1 फ्रेम से लेकर 10 फ्रेम तक तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, और देन 10 फ्रेम से आगे जो भी एनिमेशन होती है वो एनिमेशन उसके ऊपर एज इट इज़ लगी पड़ी है। तो पेग लेयर का मकसद ही यही है कि आपकी एनिमेशन वाली लेयर डिफरेंट हो जाए और आपकी ड्राइंग वाली लेयर डिफरेंट हो जाए। तो इस सूरत में अगर आप देखें तो ड्राइंग भी उसी लेयर के ऊपर मौजूद है और एनिमेशन भी उसी लेयर के ऊपर मौजूद है। आप एनिमेशन चेंज करें या ड्राइंग चेंज करें तो यहाँ पे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, और इसका हल हमने देख लिया कि ये पेग की सूरत में मौजूद है। अभी हमने डिस्कस कर लिया ये जो ड्राइंग 3 की लेयर है इसमें मैंने ड्राइंग को एनिमेट किया है, तो मेरी ड्राइंग और एनिमेशन एक ही वक्त में एक ही लेयर के ऊपर मौजूद है। और पेग की सूरत में मेरी ड्राइंग की लेयर अलहदा है और एनिमेशन की लेयर अलहदा है। पेग जो है ये यहाँ पे जस्ट एक बॉक्स की सूरत में अवेलेबल है जिसका काम ड्राइंग को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एनिमेट करवाना है। और जब भी हम टून बूम हार्मनी में एनिमेट करते हैं तो हम पेग लेयर को ही एनिमेट कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एक बॉल है जिसको हमने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के जरिए एनिमेट किया है। ये जो पेग लेयर है ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के ऊपर भी इंटरपोलेशन आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम देख लेते हैं। मैं इसको पास कर देता हूँ। अभी ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर मेरी सारी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन मौजूद है। इसके ऊपर पेग ऐड करने के लिए मैं ये बटन दबाता हूँ तो ये मेरा एक पेग लेयर इसके ऊपर ऐड हो जाती है। और अभी मैं यहाँ पे आके, ये मेरा पिवट पॉइंट है, मैंने ये टूल सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से इसको मैं इस ड्राइंग के ऊपर रख देता हूँ और देन ट्रांसफॉर्म टूल के साथ इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ। तो अभी मेरा यहाँ पे की फ्रेम लग चुका है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और अभी मैं फ्रेम 20 के ऊपर जाता हूँ और इसको यहाँ से उठा के थोड़ा सा ऐसे रख देता हूँ। अभी आप देखेंगे ये दोनों की फ्रेम्स कनेक्ट हो चुके हैं, इनके ऊपर इंटरपोलेशन लग चुकी है। तो अगर अभी मैं इसको प्ले करूँ तो इसके ऊपर फ्रेम बाई फ्रेम एनिमेशन हुई पड़ी है और फ्रेम बाई फ्रेम एनिमेशन के ऊपर एक और एनिमेशन हुई पड़ी है। 2 टाइप की एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है। तो अभी हम प्ले करके देखते हैं। देखिए ये 2 तरह की एनिमेशन है। फ्रेम बाई फ्रेम एनिमेशन इसको नीचे लेके आ रही है बॉल को और वापस लेके जा रही है, और जो पेग वाली एनिमेशन है इसको वो दूसरी आगे की तरफ धकेल रही है। तो आप पेग लेयर के जरिए बहुत एडवांस लेवल की एनिमेशन कर सकते हैं। पेग लेयर एक पेरेंट लेयर होती है और देन उसके नीचे ये चाइल्ड लेयर होती है। आपकी ड्राइंग लेयर चाइल्ड लेयर बन जाती है और पेग लेयर आपकी पेरेंट लेयर होती है। आप एक पेग लेयर में बहुत ज्यादा ड्राइंग लेयर्स भी रख सकते हैं जो कि हम फ्यूचर की वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया कि पेग लेयर क्या होती है और किस तरह ये ड्राइंग लेयर्स को एनिमेट करने के काम आती है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि टून बूम हार्मनी में जब भी हम एनिमेट करते हैं तो हम पेग लेयर को एनिमेट कर रहे होते हैं। हम जनरली ड्राइंग को डायरेक्ट एनिमेट नहीं करते बिकॉज उससे इश्यूज आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।